जय हिंद। आप सभी को स्वागत है द उमंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम संविधान से संबंधित जैसे कि जो भाग और अनुसूची होते हैं तो समझेंगे कि हमारे अनुसूची कितने हैं और वो अनुसूची कितने हैं, तो उस अनुसूची में किस क्या क्या का व्याख्या किया गया है। और ये एग्जाम के दृष्टि से आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये बिहार एसआई के एग्जाम में, पिछले बार पीटी के एग्जाम में भी आया हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आपका। तो हम लोग जैसे पहले ही वीडियो में समझ चुके हैं, जो हमारा पहला वीडियो है उसमें कि संविधान में आपका 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं आपका? तो 12 अनुसूची और 22 भाग है आपका, ठीक है। लेकिन जो हमारा मूल संविधान था, तो मूल संविधान में आपका अनुसूचियों की संख्या मात्र 8 था। क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो वो हो जाएगा हमारा 8। और अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा अभी 12, मतलब कि 4 नया अनुसूची को जोड़ा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वो कौन कौन से अनुसूची हैं। सबसे पहला आपका हो जाता सबसे पहला अनुसूची, ठीक है। तो पहला अनुसूची में क्या व्याख्या गया? तो पहला अनुसूची में भारत के 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम और उसका व्याख्या किया गया। मतलब कि राज्यों और यूटी के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों का व्याख्या किया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र बोल सकते हैं। फिर आपका अनुसूची 2, ठीक। अनुसूची 2 में आपका जितने भी उच्च पदे जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो ऐसे लोगों का वेतन का व्याख्या किया गया है। किसका व्याख्या किया गया है आपका? तो उच्च पदों का, एक मिनट, ठीक। उच्च पदों, जितने भी आपका उच्च पद हैं, जैसे कि आपका राष्ट्रपति, इन लोगों के वेतन का व्याख्या किया गया है। किसका व्याख्या किया गया है? वेतन का। 2 मतलब द मतलब पैसा, ऐसे भी समझ लीजिएगा। तो अनुसूची 2 में किसका व्याख्या किया गया है? पैसा, वेतन का व्याख्या किया गया है। फिर तीसरा अनुसूची में क्या है आपका? तो जितने भी उच्च पोस्ट होते हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो ऐसे लोगों के शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा किया गया। तो तीसरा अनुसूची किसका वर्णन करता है भैया? तो शपथ ग्रहण का व्याख्या करता है। तीसरा अनुसूची आपका शपथ ग्रहण का हो जाएगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 4। अनुसूची 4 में जैसे कि आप जानते होंगे कि संसद के 3 खंड होते हैं, मतलब कि एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो अनुसूची जो 4 है आपका, तो राज्यसभा के सीटों का बंटवारे से संबंधित है आपका। राज्यसभा के सीटों के बंटवारा से संबंधित कि किस किस राज्य को कितने कितने सीटें हैं, कहाँ कहाँ पे कितना आरक्षण दिए जाएंगे, कुछ इस तरह का व्याख्या है। तो अनुसूची 4 हो गया आपका राज्यसभा के सीटों के बंटवारा से। अब हम लोग बात करते हैं अनुसूची 5। अनुसूची जो 5 है आपका, अनुसूची जाति और जनजाति के प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक में आप उनका प्रशासनिक से संबंधित चर्चा किया गया। अनुसूची जाति और जनजाति के प्रशासनिक कार्य क्षेत्र का चर्चा किया गया। कहाँ पर? तो अनुसूची 5 में ये हो जाएगा आपका अनुसूची जाति और अनुसूची जनजाति के प्रशासनिक कार्य क्षेत्र। अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासनिक कार्य क्षेत्र का चर्चा किया गया है, ठीक है। तो ये आपका 5 हो गया। और अब हमारे पास और आगे बचे हैं 7। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। 5 हो गया। अनुसूची जो 6 है आपका, उसमें क्या चर्चा किया गया? तो अनुसूची 6 में जो आपका होते हैं कुछ ऐसे भारत के राज्य, उनके प्रशासनिक के उन राज्यों के प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया। तो इसमें 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से राज्य आते हैं आपका? इसमें 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य जो है 6ठे अनुसूची में शामिल नहीं हैं। तो जब आप भारत का मैप देखिएगा, तो नॉर्थ ईस्ट में जाने के बाद आप देखिएगा तो सबसे पहले आपका असम, उसके नीचे ठीक मेघालय आएगा, फिर नीचे त्रिपुरा और सबसे नीचे आपका मिजोरम दिखेगा, ठीक है। तो सिर्फ 6ठा अनुसूची में इन्हीं 4 राज्यों के प्रशासन से संबंधित चर्चा किया गया है आपका। ये 6ठा हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 7वां अनुसूची में। यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है, मतलब कि राज्य के पास कौन कौन सी शक्तियाँ है, केंद्र के पास कौन कौन सी शक्ति है, और कुछ ऐसे कार्य क्षेत्र जिसमें दोनों की भागीदारी होती है, केंद्र और राज्य दोनों का। मतलब यहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का व्याख्या किया गया। मोटे शब्दों में अगर कहेंगे
तो शक्ति का विभाजन, ये भी आपसे पूछ देगा, आपका एग्जाम में रखेगा कि 7वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है, तो शक्तियों का विभाजन। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का कहाँ चर्चा किया गया है, तो अनुसूची 7 में चर्चा किया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं आपका, इसको ये सारा टॉपिक हम लोग आगे और भी बढ़िया से व्याख्या के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका 8वां अनुसूची में क्या है आपका, तो 8वां आपका अनुसूची है आपका वो भाषा से संबंधित। जैसे कि हमारा जो संविधान है, तो संविधान में कुछ भाषाएं लिखी गई है जिसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है आपका। ठीक, तो हमारा 8वां अनुसूची है आपका भाषा से संबंधित है। क्या चीज़ से संबंधित है आपका, भाषा। तो हमारे संविधान में आपका 22 भाषा का उल्लेख किया गया है, 22 भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो पूछा जाएगा आपका एग्जाम में कि हमारे संविधान में भाषा की चर्चा कहाँ किया गया, तो अनुसूची आपका 8, तो उसमें कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषा। ये भी एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि हम आपको पहले ही बताए थे कि मूल संविधान में कितने अनुसूची थे, 8, लेकिन वर्तमान में कितने, यहाँ लिख देते हैं मूल संविधान, लेकिन वर्तमान में है आपका, वर्तमान में है आपका 12। तो यही 8 ही जो दिख रहे हैं अभी, 8 तक ही संविधान में, मूल संविधान में था, लेकिन समय समय पर उसमें संशोधन करके उसकी संख्या बढ़ा दिया गया। तो अब वही 9वां कौन सा जोड़ा गया था आपका, तो 9वां था आपका लैंड बिल से संबंधित, भूमि से संबंधित था आपका, कि भूमि का कैसे बंटवारा किया जाए, कुछ इस तरह से संबंधित था आपका। तो भूमि से लिख देते हैं आपका। ठीक है, भूमि से संबंधित था आपका। ठीक है, 9वां। 10वां जो अनुसूची, 10वां अनुसूची है आपका दल बदल। जैसे दल बदल कहने का मतलब ये होता है कि कहीं पर कोई विधायक सांसद जीतने के बाद फिर वो अपना पार्टी बदल लेते हैं इंडिविजुअल रूप से, अपने मतलब कि एक पार्टी में थे वो फिर वाई पार्टी में चल गए। तो ऐसे चीज़ों को रोक लगाने के लिए आपका दल बदल कानून बनाया गया, जिसका व्याख्या आपका 10वीं अनुसूची में किया गया है आपका दल बदल कानून। ठीक है, दल बदल कानून। तो दल बदल कानून का चर्चा कहाँ किया गया है आपका, तो 10वीं अनुसूची में किया गया है आपका। ठीक है, इधर का हम मिटा देते हैं 2-3, ताकि 10 और 11 12 चाहे लिख देते हैं आपका, 2 ही तो बचा हुआ है आपका। ठीक, तो 11वां जो अनुसूची है आपका, तो 11वां अनुसूची में आपका पंचायती राज्य के बारे में है आपका, ग्राम पंचायत का चर्चा व्याख्या किया गया है आपका, ग्राम पंचायत। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ग्राम पंचायत की चर्चा संविधान के किस अनुसूची में किया गया है, तो 11वीं अनुसूची हो जाएगा। फिर 12वीं जो हो जाएगा आपका नगर पालिका, नगर पालिका का व्याख्या किया गया, नगर पालिका का चर्चा। यही आपका टोटल 12 अनुसूची है। इसको याद कैसे करें, ये 12 आपको दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि जब आपको ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में तो आप छांट सके। ठीक, जो सबसे पहले देखते हैं आपका पहला जो अनुसूची है वो राज्यों और संघ के बारे में, मतलब हमारे राज्य में, हमारे देश में कितने राज्य और कितने संघ शासित हैं। तो पहला तो चलिए ठीक है आपका। दूसरा द मतलब पैसा से संबंधित है, वेतन हो जाएगा। तो दूसरा अनुसूची में वेतन का व्याख्या किया गया। तीसरा अनुसूची जो हो जाएगा आपका शपथ ग्रहण का हो जाएगा। ठीक है, जो चौथा अनुसूची हो जाएगा आपका राज्यसभा के सीटों के बंटवारा से संबंधित हो जाएगा। 5वां कौन सा हो जाएगा, तो अनुसूची जाति और जनजाति के प्रशासनिक कार्य क्षेत्र से संबंधित है आपका। 5 क्लियर हो गया। अब हम लोग 6 देखते हैं, जो 6ठा अनुसूची है उसमें आपका कुछ राज्य यानी कि पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चारों एक ही लाइन में राज्य हैं। आप अगर आप मैप देखिएगा तो इन्हीं चारों राज्यों के प्रशासन से संबंधित व्याख्या किया गया है। इससे बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसका व्याख्या 6ठी अनुसूची में नहीं किया गया, तो इन चारों के सिवा किसी का चर्चा नहीं किया गया। 7वां जो है आपका शक्ति का विभाजन, मतलब कि संघ के पास क्या है और राज्य के पास क्या है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 7वीं हो जाएगा। 8वां तो आपका भाषा है, तो कितनी संवैधानिक भाषा है आपका, तो 22 है आपका, उसका व्याख्या किया गया 8 में। 9 जो है आपका भूमि से संबंधित, लैंड बिल से संबंधित है, 9 हो गया। 10 जो है 10 दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो दल बदल कानून से संबंधित है। 10 क्लियर होगा। और 11 और 12 तो गांवों के लिए पंचायत होता है और शहरों के लिए नगर पालिका होता है। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत आपका हो जाएगा 11 में और 12 में हो जाएगा नगर पालिका। तो यही था आपका अनुसूची से संबंधित छोटी सी जानकारी। ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट करिए और खुद से समझिए, 1 2 3 4 के अपने उंगली पर बोलिए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।